देखो क्वेश्चन है, यह है आपका कौन सा राइटर है? चित्रा। कौन सा पब्लिकेशन है? चित्रा त्रिपाठी आज तक वाली? नहीं, वो नहीं है, यह चित्रा पब्लिकेशन है, यह चित्रा पब्लिकेशन का। क्योंकि भाई सबको पता होना चाहिए ना कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो कहाँ का है? चित्रा पब्लिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, इसमें दिया देखो कि एक वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा कितनी है? 4 सेमी। कुंडली में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यानी एक वायर का एक कॉइल बना दिया गया, और एक कॉइल कैसा बना है? स्क्वायर के रूप में, जिसकी हर साइज कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। यह सेंटर है, तो सेंटर है, डिस्टेंस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब अब फिर कर रहा है कि इसके केंद्र पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अब एक चीज बताओ, इसमें कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे? 4 होंगे ना? कितने होंगे? 4 होगा। तो अगर ये मान लो ये आप पढ़े भी है कि अगर एक वायर हो जाए और यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां क्या निकालना हो? मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और ये क्या हो जाए? θ1, और ये क्या हो जाए? θ2। तो इसके लिए फार्मूला क्या पढ़े हो? याद है फार्मूला? बताओ। B = μ0/4π I/r, और यहां होता है sin θ1 प्लस sin θ2, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब ये सेंटर है, चूंकि क्या है, ये आपका टोटल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया? 45। ये भी क्या हो जाएगा? 45। ये हो गया 90। इसका मतलब θ1 कितना हो गया? 45। और इसका भी क्या हो गया? तो इसका मतलब इसके लिए ले लो क्या? B1, इसके लिए B2, इससे B3, इससे B4। अब सबको ऐड कर दो, या फिर एक की वैल्यू निकाल के सबको 4 भी कर दो, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम आएगी। तो अगर इसकी वैल्यू B निकालो तो इसकी जगह क्या रखोगे? 10 पावर -7, 10 पावर 7 -7 इंटू I की वैल्यू कितनी हो गई? 5। R की वैल्यू कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 पावर -2, और यहाँ पे sin θ1 sin 45 प्लस sin 45। क्लियर? अब इसको बताइए, हल करो इसको। B = क्या हो गया? 10 पावर -7, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या हो जाएगा? 5/2 इंटू 10 पावर -5। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/√2 प्लस 1/√2। सही है? sin 45 डिग्री यही होता है ना? करेक्ट? गलत नहीं है यार? अच्छा, ठीक है। अब इसको बताओ क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगा 5, यानी 2.5 इंटू -5 -5, 10 पावर माइनस, ये क्या हो जाएगा बताओ? 2/√2, 2/√2। या इसको क्या कर सकते हो? √2, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी इसको आप बना सकते हो। चलो, ये हो गया √2 क्यों √2 ही बचेगा ना? चल पूरा लिख लेने दो, इससे मान लो स्टेप उड़ जाएगा ना, तो कुछ समझ नहीं पाएंगे सब कहाँ से हो गया ये। 2/√2, ठीक है? या B = ये √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.5 इंटू 10 पावर -5। हाँ, तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा? 1.1414। कितना होगा? 3.53 इंटू 10 पावर -5। यह केवल एक का निकला है। किसका निकला है? एक का, लेकिन है कितने? 4। इसलिए नेट भी क्या हो जाएगा? नेट भी हो जाएगा आपका B नेट सेंटर पर 4B, यानी B = 4 इंटू 3.53 इंटू 10 पावर -5, 4 3 12, 4 5 20, 1 21, 4 3 12 2 14। इसका आंसर क्या दिया देखो? हाँ, ठीक तो है। तो हो गया आपका, इसको लिख दो 1.4 टेस्ला। बोलो, चमका? समझ गया? मतलब समझ में आया? बुझ गए? पक्का? ठीक है। कितना आसान है? जैसे ए इस वायर की वजह से निकालना ना, तो इस वायर का पूरा लेंथ मान लो यहाँ से सेंटर लेंगे, और एक यहाँ हो गया, तो ये पूरे वायर की वजह से होगा ना, पूरा एक वायर का हुआ। ऐसे आपका ये दूसरा वायर हो गया, अरे तीसरा, और ये फिर चौथा वायर, दोनों किन पॉइंट से लोगे ना ये पूरा। जैसे इसको देखो, ये ट्राइंगल में है, मान लो हमको इस ट्राइंगल के सेंटर पर निकालना, इसका इस इंड पॉइंट से इससे ये, और यहाँ पे देखो क्या बन गया?
थीटा 1 और यहाँ क्या बन गया थीटा 2। तो ऐसे ही यहाँ पे ये लोग क्या बन गया थीटा 1 और थीटा, ये भी क्या बन गया। इसका मतलब यह है कि अगर एक की चूंकि संभाव त्रिभुज है, कौन सा संभाव इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है कि अगर एक ट्राइंगल का इसका एक पार्ट अगर एक साइड का निकाल दो बाकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमको थीटा 1 थीटा चाहिए, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू है क्या, और इसका ये डिस्टेंस क्योंकि यहाँ इस वायर की मिड पॉइंट से निकालना होगा तो हमको क्या चाहिए आर भी चाहिए, या आर भी चाहिए कि यहाँ से आर इस सेंटर की दूरी कितनी है, तो कैसे निकालोगे। अच्छा एक चीज बताओ, ये पूरा राइट ट्राइंगल है ना, राइट ट्राइंगल कराओ इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 60, बीच में से ले लिए इसको तो ये कितना हो गया 30, ये भी कितना हो जाएगा बोलो कोई दिक्कत 30 हो गया। अरे इसको मिड पॉइंट से जब डिवाइड करोगे सेंटर पे जाओगे, ये है इसको डिवाइड करो दो पार्ट में तो दोनों एंगल बढ़ जाएंगे ना, और ये राइट ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल संभाव त्रिभुज है तो सब कोण कितना होता है 60 ही, तो 30 हो गया। अगर ये 30 है, अगर ये 30 और ये क्या है 90 है, कितना है ये 90 अंश होगा ना, 90 और 30 120, तो यह कितना बच गया 60, यानी थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और थीटा 2 क्या हो जाएगा ये भी बोलो समझ में आया, थीटा 1 थीटा 2 क्या हो गया 60, ये तो हमको निकल गया, मतलब ये वैल्यू आप फाइंड कर लिए। दूसरा क्या चाहिए आर, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि फार्मूला में ये पढ़े हो आप, यह डिस्टेंस और यहाँ से क्या है थीटा 1 और ये क्या है थीटा 2, तो थीटा 1 थीटा 2 निकाल लिए, लेकिन यह डिस्टेंस पता नहीं है, तो यह डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना, यह डिस्टेंस क्या होगा। तो अब एक चीज बताओ, जब ये 90 डिग्री है और ये 30 अंश है तो राइट ट्राइंगल बन गया, और ये पूरा साइड कितनी है a/√2, तो ये भी कितना होगा a/2, ये भाई 2 आधा होगा ना। तो अब बताओ बेस भी पता है और परपेंडिकुलर हमको फाइंड करनी है, तो क्या ले लो 10, एंगल पता है 30 हो जाएगा, तो इससे निकाल दो क्या, तो ये फार्मूला इसका थीटा 1 थीटा 2 हो गया, केवल वहां से देखना होगा, चेंज करना पड़ेगा, b = μ0/4 पाई I/r, और ये हो गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलो थीटा 1 थीटा 2 निकल गया 60 डिग्री, हमें यह डिस्टेंस चाहिए, आर की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ ले लो 10, 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा r/a/ केवल 2 है, इसलिए r इक्वल टू क्या हो गया a/2 10 30 डिग्री हो जाएगा ना, या r इक्वल टू a/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2, वन पर रूट 3 होता है, उल्टा कहाँ लिख दिए इस तरीके 1/√3, तो इसको रख दोगे तो r इक्वल टू हो जाएगा a/2, a की वैल्यू कितनी है √3 दिया, केवल 3 दिया, √3/2 इंटू 1/√3, यानी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। चलो ये निकल गया आपका आर की वैल्यू, बाकी सही था, इतना ही मिस्टेक था क्यों। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, b इक्वल टू क्या हो गया 10⁻7 और i की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻², और साइन 45 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू 1/, हाँ √3/2, अभी लिखा हूँ √3/2 प्लस √3/2, ठीक, या b इक्वल टू कितना हो गया इसकी वैल्यू 10⁻5 या इंटू, चलो इंटू यहाँ क्या कर देते हैं 2, क्योंकि 1/2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या हो गया इंटू 2√3/2, ये हो गया कैंसिल, ठीक है, तो इसलिए b की वैल्यू निकल गई कितना 2√3 इंटू 10⁻5, ठीक है, ये आप b की वैल्यू हो गई। अब आप 3 का निकाल दो, 3 का करने के लिए आप गुलाबी यूज कर लो, तो ये हो गया b इक्वल टू कितना तीनों साइड का, तो 3 इंटू 6 अरे यार पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देना, 2√3 है ना, 3 इंटू 2√3 इंटू 10⁻5, इसका गुणा कर दो, क्या हो गया 6√3 इंटू 10⁻5, या b इक्वल टू
डायरेक्ट वैल्यू बोल दो, आंसर बोल दो। आंसर कितना आया? 1.9 इंटू 4 टेस्ला, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल बिहाने।